गुड इवनिंग बच्चों। अभी हम बात करेंगे किस चैप्टर के बारे में। आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि किस नेम से है आपके साइंस में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्या जैसे कि आपको बताया है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें वन और मोर सब्सटेंस, जिनको आप रिएक्टेंट कहते हो, वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, वन और मोर न्यू सब्सटेंस बना देते हैं, डिफरेंट भी बना देते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी हल्की सी डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू देयर रिएक्टेंट। तो जो नए सब्सटेंस बने हैं उनको हम प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे उनको हम, प्रोडक्ट। क्लियर है। अभी हम लोग जो है बात करेंगे किसके बारे में, डेफिनेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन के बारे में। जैसे कि कहा है, द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जिनको मैंने नाम दिया किसका, रिएक्टेंट्स का, आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस, जो बनेंगे आपके प्रोडक्ट। क्लियर है। जैसे कि आपको एग्जांपल में दिया गया है यहाँ पर, ये एग्जांपल में दिया गया है, कार्बन कार्बन जब रिएक्ट करती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ में, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपके दोनों क्या हुए, सब्सटेंस हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या दे रहे हैं साथ में, हीट एनर्जी। क्लियर है। तो आपको यहां से पता चल गया होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन जो आपके हैं वो रिएक्टेंट हैं और CO2 आपका क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर है, यस और नो। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या, इस तरह के प्रोसेसिंग को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, केमिकल सब्सटेंस हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग जो है बात कर रहे हैं। इसी तरह से मैंने क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इसने किस में चेंज किया अपने आप को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में बेटे ये हीट एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा ये, हीट एनर्जी। क्लियर है, यस और नो। तो ये भी हमारी जो है केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है। यस। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो आपको दिख रहा है यहाँ से, CaO करके इसका जो है क्या है, केमिकल फॉर्मूला है। क्लियर। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटे, कैल्शियम ऑक्साइड। Ca मीन्स कैल्शियम, O मीन्स ऑक्साइड। क्लियर है। जबकि इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्विक लाइम, जिसको हम चूने का पत्थर कह देते हैं। क्लियर है। यहां से मैंने पानी लिया, पानी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। इसने क्या किया, रिएक्ट किया, इसके साथ क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca कैल्शियम, OH हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस। क्लियर है। साथ में क्या निकलेगी, हीट एनर्जी। यस और नो। क्लियर हो गया यहां से, यस। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। जो केमिकल रिएक्शन की टाइप्स हैं बेटे, बहुत सारे टाइप्स होती है हमारी। कम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, ठीक है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, साथ में डिस्प्लेसमेंट, साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो इस तरह से जो है बहुत सारी केमिकल रिएक्शन की क्या है हमारे पास फॉर्म है। सबसे पहली फॉर्म हम बात करते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कम्बिनेशन, आपको नाम से ही पता चल गया होगा, कम्बिनेशन मीन्स क्या होता है, जुड़ना। कम्बिनेशन का मीनिंग क्या है, जुड़ना। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें टू और मोर सब्सटेंस आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं, कंबाइंड होते हैं और बना देते हैं, फॉर्म कर देते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट। क्लियर है। मीन्स दैट ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस, जिनको आप रिएक्टेंट कहते हो, रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। क्लियर है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे पहला एग्जांपल हमारा क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। कोल आपको पता है, कोयले को कोल कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोयले को कोल कहा जाता है। क्लियर है। जब हम कोयले को जलाते हैं, जलाना मतलब उसका ऑक्सीडेशन करना। क्या करना, ऑक्सीडेशन करना। क्लियर है। ऑक्सीडेशन को पता है आपको, ऑक्सीडेशन के बारे में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है। तो मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया, जला दिया, बर्न कर दिया कोयले को इन प्रेजेंस ऑफ एयर। यस। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हीट एनर्जी। यस और नो। दो सब्सटेंस है आपके पास, देयर आर टू सब्सटेंस विच आर interact with each other and form a single product. That's why that particular type of chemical reaction named as burning of coal is also known as combination reaction. क्लियर है, यस और नो, हो जाना चाहिए पक्का। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, आपके पेपर के अंदर आ सकता है
कि आपको बोल दे कि फॉर्मेशन, सॉरी सेकंड वाला ये था हमारा, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। हमने पहले भी पढ़ा, क्विक लाइम को जब हम क्या करते हैं, डिजोल्व कर देते हैं पानी के अंदर, जब हम क्विक लाइम को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, तो आपको क्या मिलता है, स्लेक्ड लाइम मिलता है, CaOH ट्वाइस मिलता है। वही वाली केमिकल रिएक्शन है। हमने CaO लिया, जिसको हमने कैल्शियम ऑक्साइड का नाम दिया था, क्विक लाइम का नाम दिया था। नेक्स्ट हमने वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराया, रिएक्ट कराने के बाद आपको मिल गया सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, यस, क्लियर है। प्लस में हीट एनर्जी निकलेगी, इस रिएक्शन के अंदर भी क्या निकलेगी, हीट एनर्जी निकलेगी। यस। नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। फॉर्मेशन मीन्स बनना, किसका बनना, वाटर का, किससे, H2 मीन्स हाइड्रोजन एंड O2 मीन्स ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो वो पानी बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, H2 प्लस O2, क्या बनाएंगे, H2O। अब इस रिएक्शन को हम देख लेते हैं, ये अनबैलेंस है। कैसे है, जो नंबर ऑफ क्या है, एटम्स हैं इन लेफ्ट हैंड साइड और नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड ऑफ द सेम एलिमेंट, वो क्या है, इक्वल नहीं है। इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, राइट साइड में हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितना है, 2, जबकि राइट साइड में कितना है, 1। क्लियर है। तो इस वाली केमिकल रिएक्शन को मैं क्या करूंगा बेटे, इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 से मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये केमिकल रिएक्शन आपकी क्या हो जाती है, यहाँ से बैलेंस केमिकल रिएक्शन बन जाती है। क्लियर है। तो हमने किया क्या, हमने किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, बना देते हैं। क्लियर है, यस और नो। अब बात करते हैं आगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, सेकंड वन, दैट इज आल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन की सीरीज में डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि बेटे ये रिएक्शन बहुत बार आपके पेपर के अंदर आती है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, या आपको कोई भी 2 सब्सटेंस दे दिए जाएंगे, उनमें से पूछा जाएगा भाई हम इसके साथ ये करें तो क्या होगा। इस तरह की रिएक्शन का, इस तरह के प्रोसेस का हम अभी बात करते हैं। इसमें कहा एक केमिकल रिएक्शन इन विच मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इसमें क्या कहा है भाई, जो मोस्ट रिएक्टिव हमारा मेटल है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस। अब बेटे इस चीज को देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मेटल मोस्ट रिएक्टिव हैं और कौन से आपके लीस्ट रिएक्टिव हैं। क्लियर है। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज करके एक फंडा होता है, रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे ऊपर क्या होता है, कैल्शियम, सबसे ऊपर क्या होता है बेटा आपका, पोटेशियम, सबसे नीचे क्या होता है आपका, गोल्ड। क्लियर है। पोटेशियम सबसे ऊपर है, मोस्ट रिएक्टिव है, जबकि गोल्ड आपका लिस्ट रिएक्टिव है। तो आपको यहां से पता चल ही गया होगा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर है। इसको याद रखने के लिए हम लोगों को एक सीक्वेंस का याद रखना जरूरी होता है। वो सीक्वेंस है क्या, वो है काशीनाथ का मालू आलू जरा फीका पकता है क्योंकि हंसना आधा आता है। क्या कहेंगे इसको, काशीनाथ का मालू आलू जरा फीका पकता है क्योंकि हंसना आधा आता है। यस। काशी मतलब के पोटेशियम, नाथ मतलब Na सोडियम, का मतलब कैल्शियम, मालू मतलब मैग्नीशियम, आलू मतलब एल्यूमिनियम, जरा मतलब जिंक, फीका मतलब Fe आयरन, पकता मतलब Pb लेड, है मतलब हाइड्रोजन, क्योंकि मतलब क्या बनेगा यहां से, कॉपर, हंसना मीन्स दैट मरकरी Hg, आधा मतलब Ag सिल्वर, आता मतलब आपका क्या बनेगा यहां से, गोल्ड। क्लियर है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप याद रखें। कैसे याद रखेंगे, काशीनाथ का मालू आलू जरा फीका पकता है क्योंकि हंसना आधा आता है। क्लियर है। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा यहां से। अब बेटे हम इस रिएक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं, जो रिएक्शन हमने इसमें पढ़ी। हमने कहा FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन है, जिसको हम नाम देते हैं फेरस, किसका, सल्फेट का। इस सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं जिंक मेटल को डाल दूं, क्या कर दूं, जिंक मेटल को डाल दूं, तो क्या होगा,
तो क्या होगा? अब आप देखो FeSO4 मींस आयरन है इसके अंदर आपका मेटल, उधर मेटल कौन सा है? जिंक है। तो आप चेक करें, जिंक आपका यहां पे है और आयरन आपका यहां पे है। आयरन कहां है? आयरन नीचे है। जिंक कहां है? ऊपर है। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और आयरन कम रिएक्टिव है। इसका मतलब मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल है आपका, वो लिस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। इट मींस दैट वो उसकी जगह आ जाएगा मोस्ट वाला, और लिस्ट वाला वापस अलग हट जाएगा। तो यहां से बन गया बेटा क्या? Fe को डिस्प्लेस कर दिया जिंक ने, तो बन गया जिंक सल्फेट, और यहां पे क्या आ जाएगा? Fe आयरन अलग से आ जाएगा। क्लियर है? तो ये भी आपकी क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? यस और नो? अब हम बात करते हैं आगे, ध्यान देंगे इसमें। आपको नेक्स्ट बताया कि भाई जिंक मेटल को अगर मैं कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाल दूं, किसके अंदर डाल दूं? एक्वस सॉल्यूशन के, तो क्या बनेगा? बेटे आपको रिएक्टिविटी सीरीज से दिख रहा है यहां पे, जबकि आपको दिख रहा है जिंक कहां पे है? ये रहा जिंक। जबकि आपका कॉपर कहां पे है? कॉपर ये रहा। दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक ऊपर है तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर नीचे है तो कॉपर क्या है? कम रिएक्टिव है। कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कौन? जिंक, बिकॉज जिंक इज अ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट rather than copper in the given chemical reaction. That's why zinc displace the copper and form zinc sulfate. जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर आपका अलग हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से हम बात करते हैं लेड Pb प्लस कॉपर क्लोराइड, क्या बनाएगा? अब हम चेक करते हैं लेड और कॉपर क्लोराइड, यानी कि कॉपर और लेड दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? बेटे कॉपर कहां पे है आपका? कॉपर ये रहा। और लेड कहां पे है? Pb, Pb आपका ये रहा। तो लेड और कॉपर दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? लेड है। तो लेड कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर की जगह पे आ जाएगा। तो इसलिए हमने देखा कि भाई Pb ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो बना दिया PbCl2, प्लस में क्या बनाया? कॉपर। Pb लेड होता है LeAd। क्लियर है? जबकि CuCl2 क्या होता है हमारे पास? कॉपर क्लोराइड। ये बनाएगा क्या? लेड क्लोराइड प्लस में कॉपर। एनी डाउट? क्लियर है? हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट केस पे हम आते हैं बेटे। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहां पे, इसमें कहा है ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स। एक्स का कोई सॉल्यूशन है, एक्स का कोई सॉल्यूशन है, एक्स का सॉल्यूशन बनाया हमने, एक्वस सॉल्यूशन बनाया, जो यूज होता है कहां पर? व्हाइट वॉशिंग में। व्हाइट वॉशिंग पता है ना आपको? सफेदी करने में। क्लियर है? व्हाइट वॉशिंग के अंदर यूज होता है ये। इसके बाद इसने कहा नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। क्लियर है? तो मैं सब्सटेंस जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है मैं उसको लिख रहा हूं, देख रहा हूं, बता रहा हूं। तो ध्यान दो, हमारे पास सब्सटेंस एक यूज होता है CaO, इसमें हम पानी मिलाएंगे H2O, तो बेटे ये बनाएगा क्या? CaOH ऑल ट्वाइस। क्लियर है? प्लस में साथ में क्या निकलेगी? हीट एनर्जी। प्लस में क्या निकलेगी? हीट एनर्जी। क्लियर है? जो ये वाला सॉल्यूशन है, ये जो आपका सॉल्यूशन है, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है बेटा। ये व्हाइट वॉशिंग के लिए ये वाला आपका एक्वस सॉल्यूशन है। इसको व्हाइट वॉशिंग के लिए हम क्या कर देते हैं? लेयर अप कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। ठीक है? बॉल के ऊपर लगा के इसको छोड़ देते हैं। जब आप बॉल के ऊपर लगा के इसको छोड़ोगे तो बेटे ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा। एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटे? CO2 के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगा? CO2। ये साथ में क्या बनाएगा भाई? एक क्या होगा बेटे, इसमें से CaCO3 की जो लेयर है वो तो रह जाएगी दीवार के ऊपर, जबकि पानी जो होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या कर जाएंगे? इवेपरेट कर जाएंगे। पानी उड़ जाता है ना, लेयर रह जाती है सफेदी की। क्लियर है? तो ये आपका प्रोसेस है व्हाइट वॉशिंग का। ये आपका क्या है? ये प्रोसेस है ऑफ व्हाइट वॉशिंग। जो आप व्हाइट वॉश करते हो ये वो प्रोसेस होता है हमारा। क्लियर है? व्हाइट वॉशिंग के प्रोसेस के दौरान ये आपका जो है चेंज होता है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आपने देखा कौन से सब्सटेंस का आपने सॉल्यूशन बनाया? CaO। क्लियर है? तो वो X जो है आपका, X सब्सटेंस क्या है?
CaO है। और X सब्सटेंस का नाम क्या है? क्या नाम है बेटे? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटे? क्विकलाइन। क्या कॉमन नेम होता है इसका? क्विकलाइन। क्लियर है? इसको क्विकलाइन के नाम से हम लोग जो है क्या करेंगे? बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको? क्विकलाइन के नाम से हम लोग जो है इसको बोल देंगे। क्लियर है? पहले वाला क्वेश्चन हो गया, नेम द सब्सटेंस दैट इज क्विकलाइन। उसके साथ में राइट इट्स फॉर्मूला CaO लिख दिया हमने दोनों। आगे क्या लिखा है? राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड अबव विद वाटर। वाटर के साथ उस X की रिएक्शन, उस X की रिएक्शन वाटर के साथ मैंने कौन सी वाली रिएक्शन दे दी? ये वाली रिएक्शन दे दी, ये वाली, ये रिएक्शन हो गई, ये वाली रिएक्शन हो गई। इसको अगर मैं बोलना चाहूं, लिखना चाहूं या बताना चाहूं तो बेटे इसको जो है दोबारा से फिर मैं डाल देता हूं यहां पे। ये वाली रिएक्शन होगी CaO प्लस H2O, साथ में क्या बनाएगा ये? CaOH ऑल ट्वाइस प्लस ऑफ H2O। दैट्स इट। ये वाला जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट केस पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट केस आपका क्या है? वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट केस क्या है आपका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटे डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ लिया आपने। मोस्ट रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर है? जबकि हम अभी पढ़ रहे हैं किसको? डबल डिस्प्लेसमेंट को। तो यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्लियर है? तो अब मैं एग्जांपल लेकर के चलता हूं। मेरे पास एक रिएक्शन है Na2SO4 प्लस BaCl2। Na2SO4 सोडियम सल्फेट नाम होगा इसका, आपका जो ये केमिकल है। BaCl2, Ba मतलब बैरियम, Cl2 मीन्स क्लोराइड। क्लियर है? तो बेरियम क्लोराइड के नेम से जो है इसको हम जानेंगे। यस, ये दोनों रिएक्ट करेंगे। अब बेटे क्या होगा? सोडियम तो Cl2 के साथ आ जाएगा, जबकि बेरियम जो है किसके साथ आ जाएगा? SO4 के साथ। क्लियर है? तो इस केमिकल रिएक्शन में जो ये SO4 है और इधर Cl2 है, ये क्या है? आयंस है। क्या है ये? आयंस। क्लियर है? तो इसका मतलब ये दोनों जो चीजें हैं, इधर वाली चीज जो हमारी वो क्या कहलाती है? रिएक्टेंट। तो इन्होंने क्या किया? रिएक्टेंट के आयंस को एक दूसरे के साथ बदल लिया, और बदलने को हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज होना। क्लियर है? तो इसलिए मैंने ये कहा कि भाई एक केमिकल रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन दी रिएक्टेंट known as double displacement reaction, known as double displacement reaction। ऐसी रिएक्शन को मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहूंगा। कैसी रिएक्शन को? जिसमें आयंस एक्सचेंज हो रहे हो बिटवीन दी रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के आयंस एक्सचेंज हो जाएं, ऐसी केमिकल रिएक्शन को मैं कहूंगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2, NaCl के साथ चला जाएगा तो NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, नमक बन जाएगा, कॉमन साल्ट बन जाएगा, जो भी आप बोलोगे वो बन जाएगा। क्लियर है? इसके साथ में क्या? बेरियम सल्फेट के साथ आ गया। अब बेटे बात करते हैं बेरियम सल्फेट के बाद मैंने लिखा है PPT। PPT का मीनिंग होता है प्रेसिपिटेट। क्या मीनिंग होता है? इनसोल्यूबल पार्टिकल। क्या होता है? इनसोल्यूबल पार्टिकल, जो घुले नहीं, जो कहां? बॉटम में बैठ जाएंगे, बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे तली में बैठ जाएंगे जो। क्लियर है? इन प्रेसिपिटेट का जो कलर होगा वो कलर कैसा होगा बेटे? व्हाइट PPT। कैसे प्रेसिपिटेट बनेंगे बच्चों? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। कैसे प्रेसिपिटेट बनेंगे? यहां से ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। क्लियर है? तो ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाई? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाई जाती है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन इन विच द प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, a chemical reaction in which precipitates are formed। क्लियर है? दैट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यस और नो? और प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा? प्रेसिपिटेट होता है वो सब्सटेंस जो इनसोल्यूबल हो। क्या हो? इनसोल्यूबल हो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट ईयर आपका पेपर के अंदर आया था क्वेश्चन, उसमें कहा था इसने कि बेरियम क्लोराइड को
हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ। क्लियर है? इस केमिकल रिएक्शन में क्या होने वाला है? इधर से हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगी? क्लोरीन के साथ। और बेरियम किसके साथ आ जाएगा मेरे बच्चे? बेरियम आ जाएगा सल्फेट के साथ। क्लियर है? और आपको मैंने पहले ही बताया, जो ये लास्ट वाली जो ये पूछ है, ये क्या होती है? आयंस होते हैं। तो इसका मतलब यहां से क्या बन गया? बन गया कि भाई आयंस जो हैं रिएक्टेंट के, वो एक्सचेंज हो रहे हैं। इसका मतलब यहां पे क्या है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आप BaCl2 प्लस H2SO4 दोनों को रिएक्ट कराओगे तो दिखेगा आपको BaSO4 प्लस HCl। क्लियर है? इसमें बेटे BaSO4 अगेन क्या बन गए आपके? प्रेसिपिटेट। और किस कलर के होंगे ये? अगेन व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होंगे। किस कलर के प्रेसिपिटेट होंगे ये? व्हाइट कलर के। तो ये इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट्स, इनसोल्यूबल सब्सटेंस हैं जो बनेंगे यहां पर। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है? एग्जाम के अंदर मोस्ट ऑफ टाइम अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो सकती है, तो आपका आंसर यस में होना चाहिए। क्लियर है? हो जाएगा बेटे, हो जाएगा सभी का? ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? अभी रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। बेटे क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन? बताएं जरा। मैंने ऊपर लिखा हुआ है कौन सी वाली रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स, रिडॉक्स का मतलब क्या है? रेड प्लस ऑक्स। रिड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन। मैंने यहां से डिफाइन किया है, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एडिशन हो रखा हो ऑक्सीजन का या रिमूव हो रखी हो क्या? हाइड्रोजन। क्लियर है? मैंने लिखा कॉपर प्लस ऑक्सीजन, बन गया क्या? कॉपर ऑक्साइड। यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गई, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? एडिशन हो गया ऑक्सीजन का। एडिशन किस में हुआ? कॉपर में। तो कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ऑक्सीडेशन किसका हुआ? कॉपर का। किसका हुआ? कॉपर का। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाई। क्लियर है? नेक्स्ट केस हमने किसको बताया बेटे? हम लोगों ने रिडक्शन को। किसको बताया बेटे? रिडक्शन को। रिडक्शन क्या होता है हमारा? रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन मैंने कहा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हटा दें या हाइड्रोजन को ऐड कर दें। तो जिंक ऑक्साइड में मैंने क्या किया? कॉपर के साथ रिएक्ट कराया इसको, जिंक ऑक्साइड को। तो आपने देखा जिंक, जिंक अकेला पड़ गया और ऑक्सीजन ऐड हो गया किसके साथ? कॉपर के साथ। क्लियर है? तो आपको देखना है क्या? आपको रिडक्शन देखना है। जिंक के साथ ऑक्सीजन था, यहां पे जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, रिमूव हो गया ऑक्सीजन, तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया? यहां पे रिडक्शन। क्या हो जाता है? रिडक्शन। क्लियर है बेटे? क्लियर है? अब मैं एक केमिकल रिएक्शन जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दी हुई है उसको लिख रहा हूं। मैंने क्या किया? मैंने किया कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट। मैंने क्या किया? रिडक्शन रिएक्शन को दिखाने के लिए मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं यहां से। मैंने क्या किया बेटे? कॉपर ऑक्साइड ले लिया मैंने इसको रिएक्ट किया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ। बेटे इसने क्या बनाया? Cu प्लस क्या बनाया बेटे? H2O। क्या बनाया? H2O। देखना भी यहां पे कॉपर ऑक्साइड के साथ, कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्सीजन है, जबकि यहां कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है। तो बेटे यहां ऑक्सीजन हट गया, रिमूव हो गया, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे इसको? रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीजन का हट जाना, ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना। क्लियर है? यहां पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, जबकि यहां पे हाइड्रोजन के साथ क्या हो गई? ऑक्सीजन। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटे? ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे इसको? ऑक्सीडेशन। आपको समझ आ गया होगा? क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि आपको दो चीजें पूछी जाती है। एक पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां से पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पूछ ले या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ ले। बेटे ध्यान देना, रिडक्शन
और एक किसी का हो रखा होता है ऑक्सीडेशन। क्लियर है? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो सब्सटेंस का, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रखा हो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां पे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन यहां से क्या बन गया? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बन गया ये? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन से चेक करना है, जिसका ऑक्सीडेशन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है? अब रिडक्शन किसका हो रहा है बेटे? CuO का। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? कंप्लीट जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो यहां से खत्म हो जाता है। कोरिजन और रेंसिडिटी यहां पे रह जाता है। क्लियर है? हो जाएगा।